जींद सीआरएसयू के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। 544 विद्यार्थियों को डिग्री व 21 को प्रदान किए स्वर्ण पदक। गुणवत्ता युक्त शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। डॉक्टर सूर्यकांत, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय भारत। जींद शहर की काठ मंडी में लकड़ी के गोदाम में लगी आग। अग्निशमन की गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। जींद जिले में तपती गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। उपायुक्त ने किया पुख्ता प्रबंधों का दावा। उचाना क्षेत्र में स्थित ईंट भट्ठे पर झुग्गी में घुसकर युवती से किया दुष्कर्म। शफीदों गोलीकांड के 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जींद सीआरएसयू के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। 744 विद्यार्थियों को डिग्री व 21 को प्रदान किए स्वर्ण पदक। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सभ्य समाज के निर्माण के लिए महिलाओं का आदर करना बहुत जरूरी है। समाज को चाहिए कि महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के साथ साथ पूरा सम्मान भी करें। राज्यपाल दत्तात्रेय आज सोमवार को चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय सीआरएसयू जींद में आयोजित चतुर्थ दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2021 से 2023 तक के 744 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की, जिनमें 59 छात्राएं शामिल रही। विभिन्न विषयों के 21 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए, जिनमें 18 छात्राएं शामिल रही। उन्होंने समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पूनम सुरी को पीएचडी की मानद उपाधि से नवाजा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वीसी व कुल सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गुणवत्ता युक्त शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। डॉक्टर सूर्यकांत, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय भारत। आज सोमवार को जींद सीआरएसयू में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी होती है। शिक्षा नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। इसी से ही आने वाली पीढ़ी सभ्य और समाज के प्रति समर्पित बनेगी। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति के लिए पूर्ण संसाधनों का होना बेहद जरूरी है, जिनमें इंसान के अंदर दक्षता, निपुणता और कुशलता मुख्य रूप से शामिल हैं। न्यायाधीश डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि देश को समृद्धशाली बनाने के लिए निरंतर प्रगति जरूरी है। उन्होंने 2 पंक्तियों के माध्यम से विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करने का आह्वान करते हुए कहा कि कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून है वो कभी मशविरा नहीं लेते। जींद शहर की काठ मंडी में लकड़ी के गोदाम में लगी आग। अग्निशमन की गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। शहर की काठ मंडी में स्थित महेश व कलवंत के लकड़ी के गोदाम में बीती रात करीब 11:15 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया, लेकिन आग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद कई अन्य गाड़ियां अग्निशमन की मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आज सोमवार सुबह करीब 4 बजे आग पर काबू पाया। गनीमत रहा कि आगजनी की इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इतना अनुमान अवश्य है कि इसमें लाखों रुपए की लकड़ी व अन्य सामान जलकर राख हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि बहरहाल आगजनी की इस घटना को लेकर पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है। जींद जिले में तपती गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। उपायुक्त ने किया पुख्ता प्रबंधों का दावा। ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी में जींद का पारा 44 से 47 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। आज सोमवार को अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत में जींद के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने दावा करते हुए कहा कि प्रशासन ने भीषण गर्मी के मद्देनजर पुख्ता प्रबंध किए हैं। जहां पर पेयजल की सुचारू सप्लाई नहीं है, वहां पर जन स्वास्थ्य विभाग को टैंकरों के जरिए पेयजल पहुंचाने के आदेश जारी किए हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया हुआ है। उत्तरी भारत में जो है गर्मी सभी जगह फील हो रही है। इसके चलते हमने हरियाणा सरकार की ओर से भी काफ़ी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके चलते हमने, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमने सभी स्कूलों के 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों की छुट्टी हमने कर दी है। इसके चलते हमने सभी विभागों के साथ हमने पीछे भी एक मीटिंग करके सभी को अपने दिशा निर्देश दे दिए गए थे। जैसे कहीं पानी उपलब्ध कराना है, कहीं वाटर की सप्लाई है। हमने यहाँ तक भी दिशा निर्देश दिए हैं कि कभी पक्षी भी होते हुए इस समय परेशान होते हैं, तो पक्षियों के लिए भी जगह जगह सरकारी जो हमारे कंपाउंड में सरकारी ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, लोगों को भी प्रेरित किया कि वहाँ पे लोग उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था करें। उसके अलावा भी हमारे आसपास के कार्यालयों में बाकी कहीं भी पीने के पानी की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसको पूरा करें। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें सचेत है।
जहाँ पानी की समस्या, टैंकर से पानी प्रोवाइड करा रहे हैं। गाँव में भी हमने पंचायत के माध्यम से मटके वगैरह रखवा के भी पानी का हमने प्रॉपर प्रबंध किया है। और हमारा कोशिश ये है, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट भी पूरी तरीके से अलर्ट है, एम्बुलेंस भी हमारी हाई अलर्ट पे है। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी उससे डील करने के लिए हम प्रशासन जो है प्रयासरत। उचाना क्षेत्र में स्थित ईंट भट्ठे पर झोगी में घुसकर युवती से किया दुष्कर्म, नामजद आरोपी पर केस दर्ज। मामले के अनुसार बिहार के एक गांव निवासी 18 से 19 वर्षीय एक युवती ने बीते दिवस पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह परिवार समेत उचाना क्षेत्र में स्थित एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने के लिए आई हुई है। 24 मई की मध्य रात्रि छात्र गांव निवासी नामजद युवक उनकी झुग्गी में घुस गया, उसे नशीला पदार्थ चुका दिया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं आज सोमवार को जारी क्राइम रिपोर्ट के हवाले से पुलिस प्रवक्ता ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि उचाना थाना पुलिस ने मिली शिकायत के आधार पर नामजद आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर अपनी छानबीन शुरू कर दी है। शफीदों गोलीकांड के 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अदालत ने भेजे जेल। शफीदों शहर में मोबाइल की दुकान पर गत 13 मई को गोली चलाने के आरोप में पुलिस ने 2 और आरोपियों को काबू किया है, जिनकी पहचान शिवम गुज्जर निवासी नंगली व विश्वास कुशवाहा निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने आज सोमवार को मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को आज अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अभी तक इस गोलीकांड के 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।